हेलो क्लास 10th। तो कल वाली क्लास को ही आगे बढ़ाएंगे। कल हमने किया था लास्ट वीडियो में हमने किया था बहुपद की भाग। तो बहुपद की भाग 2.3 आपकी जो है, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक क्वेश्चन हम आज करेंगे। उस क्वेश्चन में वो पूछता है कि बताइए कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे का गुणनखंड है या नहीं। ये कई बार नाम दे दिए जाते हैं पी एक्स और जी एक्स, जैसे मैंने हेडिंग लिखी है आज, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। पी एक्स जनरली हम अंदर वाले को बोलते हैं, जो बड़ा वाला बहुपद होगा जिसकी ज़्यादा घात होगी, और जी एक्स हम छोटे वाले को कहते हैं। नॉर्मली ये नाम ऐसे रखा जाता है, ठीक है। हम भाग करके देखेंगे। अगर लास्ट में जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है आर, वो ज़ीरो हो जाता है, कुछ शेष नहीं बचता, पूरी पूरी भाग हो जाती है, तो वो गुणनखंड है। और यदि शेषफल बचता है तो वो गुणनखंड नहीं है। पिछले वीडियो में भी हमने ये चीज़ देखी थी। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है ये, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो अंदर जो पी एक्स है काफ़ी लंबा है, टी की घात 4 है यहाँ पर, और यहाँ स्क्वायर है। भाग करने का तरीका वही रहेगा। पहला पद देखो, यहाँ टी स्क्वायर और यहाँ पर 2t की 4। तो देखें किससे गुणा करना पड़ेगा हमको। अब टी स्क्वायर तो हमारे पास है ही, हमें t4 चाहिए, तो गुणा करते वक्त हमारे पास एक टी स्क्वायर होना चाहिए। और संख्या की बात करें तो हमें यहाँ 2 चाहिए, यहाँ 1 है, तो हमें क्या होना चाहिए यहाँ पर 2। तो हम किससे भाग करेंगे, 2t स्क्वायर से। करिए, 2t स्क्वायर से टी स्क्वायर को किया तो हमको मिल गया 2t का 4। बाकी भी करो, -3 से करो इसको, -3 दूनी 6, तो ये आपका हो गया -6t स्क्वायर। निशान बदलो। पहला पद हमेशा क्या होता है पता होना चाहिए अब आपको। पहला पद हमेशा कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब ये क्यूब है, ये स्क्वायर है। कुछ बुक्स में आपको स्क्वायर यहाँ लिखा दिखेगा, बीच की जगह खाली छोड़ देंगे कि स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिख दो, वो भी आप कर सकते हैं। तो हमने पहले उतारा क्यूब, पहले बड़ा वाला पद उतरता है, और ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये -2 का है, और ये +6 है। तो ये आपका हो गया, 6 में से 2 गए, कितना, 4t स्क्वायर। आगे का जो बचा है वो सारा उतारो, 9t - 12। फिर से वही स्टेप है, यहाँ टी स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, 3t क्यूब। तो किससे गुणा करना है ये सोचना है। तो पहले टी को देखिए, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी क्यूब है, तो एक टी एक्स्ट्रा है, तो वो हमें यहाँ चाहिए होगा गुणा करते वक्त। अब संख्या को देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हमें क्या चाहिए होगा, 3, तभी 3 × 3 हमें मिलेगा। तो 3t से गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा कर रहे हैं, 3t से। करा हमने, तो ये हो गया 3t का क्यूब। इस 3t को इस -3 से किया तो 3 तिया 9, -9t। निशान बदलो। पहला पद हमेशा कैंसिल होगा, पहले स्क्वायर वाला 4t स्क्वायर, ये t है, ये t है, ये प्लस का 9t है, ये माइनस का 9t है, तो ये कैंसिल हो गए, -12। फिर से देखिए, ये टी स्क्वायर है, ये भी टी स्क्वायर है, तो टी तो हमें गुणा में नहीं चाहिए। संख्या देखिए, ये 1 है, ये 4 है, तो हमें क्या चाहिए, 4। तो हम यहाँ गुणा में 4 से गुणा करेंगे। करो गुणा, 4t स्क्वायर, 4 तिये कितना हो गया, -12। निशान बदलो, तो दोनों ही पद कट जा रहे हैं और नीचे शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, यानी शेषफल या आर कितना है, 0। आर 0 है, इसलिए गुणनखंड है। कौन गुणनखंड है, टी स्क्वायर -3 इज 2t4 + 3t स्क्वायर, इसका गुणनखंड है। आप सिंपली ये भी लिख देते हैं तो काफ़ी है कि हाँ ये गुणनखंड है, और कारण बताएंगे क्यों है ये गुणनखंड, क्योंकि आर 0 है। या प्रश्न करने से पहले आप इसको gx का नाम दे दीजिए और अंदर वाले को px का नाम दे दीजिए। क्लियर है। तो ये है आपका क्वेश्चन का पहला भाग, गुणनखंड है या नहीं। अब आगे चलते हैं। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। दोनों ही बहुपद थोड़े लंबे हैं। अंदर घात 4 में है और यहाँ घात 2 से शुरू हो रहा है।
तो देखिए पहला पद ही देखना होता है, एक्स स्क्वायर और 3x की 4। तो बताइए किससे गुणा होगा। पहले x देख लीजिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ घात 4 है, तो कितने x एक्स्ट्रा हैं, 2x एक्स्ट्रा है ना, तो x स्क्वायर से हम गुणा करेंगे। और संख्या देखिए ये 3 है, ये 1 है, तो हमें 3 चाहिए, तभी 3 1 जा 3 आएगा। तो 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर से। 3x स्क्वायर से यहाँ x स्क्वायर को किया तो हमारे पास आ गया 3x की घात 4। अब इस 3x स्क्वायर से बाकी का जो बहुपद है वो भी गुणा होगा। अब पहले प्लस 3x, देखो यहाँ पर मैंने बताया था आप दो जगह उंगली रख लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो। 3 तिया 9 और एक x ये है, एक x स्क्वायर है ये, तो कितने x हो गए, 3। तो ये आपका हो गया प्लस 9x क्यूब। अब 1 के साथ कीजिए, 1 के साथ तो वही चीज़ वापस आ जाती है, तो 3x स्क्वायर। निशान बदल दो सबका, पहला पद कैंसिल हो गया, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो अलग अलग निशान क्या होते हैं, जुड़ते हैं कटते हैं, कटते हैं। तो हमने काटा 9 में से 5, आंसर में किसका निशान आता है, जो बड़ा होता है, 9 बड़ा है, वो माइनस में है, तो माइनस का आंसर आएगा -4x क्यूब। स्क्वायर देखिए ये -7 है, ये -3 है, दोनों सेम निशान जुड़ गए, -10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। फिर से पहला पद देखिए, ये x स्क्वायर है, ये -4x क्यूब है, तो हमें गुणा करनी पड़ेगी एक तो -4 और एक x से, तो ये आपका हो गया -4x क्यूब। 3 से जब इसको गुणा किया तो 4 तिये 12 होता है, ये निशान पे भी ध्यान दीजिए, -12x स्क्वायर, और जब ये 1 से किया तो -4x। निशान पलट दो सबका, पहला पद कैंसिल, एक्स स्क्वायर अलग अलग निशान कटेंगे, 12 में से 10 कटे, तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर, ये +4 ये +2, तो ये हो गया +6 के x और +2। फिर से पहला पद देखिए, x स्क्वायर है, सिर्फ 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो +2 लिख दिया गुणा के लिए हमने। गुणा करो 2x स्क्वायर, 3x के साथ किया तो 3 दूनी 6x, 1 के साथ किया तो 2। निशान पलट दो, सभी पद कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि एक जैसा आ गया है, और शेषफल हमारा आ गया है 0। शेषफल 0 आ गया है, इसलिए ये है गुणनखंड है। क्लियर है आपको, इसलिए ये गुणनखंड है। तो हमने पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में दोनों में भाग की ही बात करी है, और भाग की आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब केवल एक क्वेश्चन किताब में बचता है, जो मैं समझती हूँ कि आपको अपने आप ट्राई करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट के द्वारा उसको पूछिए, जो भी आपको कन्फ्यूजन है। और अल्टीमेटली मैंने कह दिया, पहले जितने सवाल मैंने करा दिए हैं आप उनको उतारिए, उन्हीं की प्रैक्टिस बार बार कीजिए, तब ये जो लास्ट में बचा हुआ सवाल है इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। तो बहुपदों की भाग में इतना ही है, सिर्फ बहुपदों की भाग थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इसको करने में और इसको सीखने में, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इसकी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, और आप क्लियर कर लेते हैं तो ये आपको 3 नंबर आसानी से दिलाता है। कीप प्रैक्टिसिंग, अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कुछ करेंगे।